शादी से पहले अगर बातचीत सीमित लिमिटेड रखी जाए तो शादी के बाद की गृहस्थी ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो आजकल लोग इसे इस तरह कहते हैं कि अच्छा है, शादी से पहले एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। और जाहिर है, समझने के लिए बातचीत का सिलसिला जरूरी है, लेकिन आमतौर पर लोग समझने की मर्यादा लिमिट हद से ज्यादा बातचीत करके इस तरह पार कर देते हैं, जिसकी मिसालें कुछ इस तरह दी जा सकती हैं। फलां का रिश्ता फलां के साथ पक्का हो गया, चलो जी मुबारक हो। धीरे धीरे मेल जोल भी होने लगा, दोनों घरवाले खुश हैं। फिर लड़का लड़की को एक अच्छा सा महंगा सा मोबाइल फोन गिफ्ट कर देता है, और अगर नहीं भी दिया तो किसी न किसी तरह लड़की का नंबर बहनों की मदद से लड़के तक पहुंच गया। अब जनाब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। ढकी छुपी बात घरवालों को भी मालूम है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये बात लड़का लड़की के भी इल्म जानकारी में है कि घरवाले जानते हैं, तो इसलिए कोई डर या खौफ वाली बात ही नहीं। सलाम नमस्ते से बात शुरू हुई। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और फिर ये नौबत आ गई कि सुबह से लेकर शाम तक लड़का क्या कर रहा है वो लड़की को बता रहा है, और लड़की क्या कर रही है वो लड़के को बता रही है। ये कई तस्वीरों के साथ हर गुजरते लम्हे की अपडेट दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, शादी में अभी 1-1.5 साल बाकी है। इस दौरान बातचीत का दौर कहां से कहां तक गया। आज घर में क्या हो रहा है, कौन सी भाभी कैसी है, कौन से भाई का रवैया कैसा है, अम्मी को किस बात पर गुस्सा आता है, अब्बू की कौन सी आदत गलत है, कौन सी बहन चालाकी से पैसे निकलवाती है, घर का खर्चा कितना है, कौन घर में कितने पैसे देता है, घर में किससे बनती है और किससे नहीं, आखिरी बार किससे लड़ाई हुई थी, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, खालू खाला, फूफा फूफी, दादा दादी, नाना नानी। एक एक व्यक्ति की पिछली सारी कहानियां दोनों ने एक दूसरे को सुना दी कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा। इतनी बातचीत और आदत हो जाने के बाद जाहिर है रूठना मनाना भी होता है। शादी तो हुई नहीं है तो मिन्नतें भी हो रही हैं, जान जानू सब चल रहा है बिना किसी फिक्र के, तो ऐसे में दोनों अपनी इज्जत और गरिमा डिग्निटी गिरा देते हैं। ज्यादातर लड़के इस हद तक चले जाते हैं कि लड़की उनको कंट्रोल कर रही होती है, या आप ये कह लें कि लड़के ने शादी से पहले लड़की को अपनी जिंदगी में इतना इंटरफेयर कर लिया होता है कि हर काम उसकी मर्जी से हो रहा होता है। इसी तरह कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो दबाव में रहती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लड़के ही लड़कियों के कंट्रोल में रहते हैं, सिर्फ बात करने की चाहत की वजह से। मतलब बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं उसकी कि बस किसी भी शर्त पर बात कर लो, नाराज ना हो, वगैरह वगैरह। एक दूसरे को समझने के नाम पर शुरू होने वाली बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि लड़का शादी से पहले ही आधा लड़की के कंट्रोल में होता है। लड़की बातचीत करके इतना खुल चुकी होती है कि उसे कोई भी बात या शब्दों का इस्तेमाल करने में झिझक नहीं होती। लिहाजा यही व्यवहार शादी के बाद भी रहता है। फिर इसी चीज को हम बाद में कहते हैं कि लड़की की जुबान बहुत तेज है। लड़की घरवालों और पूरे खानदान के किस्से कहानियां बखूबी जानती है, इसलिए वो जरा सी बात पर अगला पिछला सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि शादी से पहले आपने कोई लिमिट नहीं रखी। बाज दफा अक्सर घर न बसने की बुनियादी वजह भी यही बन जाती है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल सम्मान लड़का शादी से पहले देता है वो शादी के बाद नहीं देता। लिहाजा शादी से पहले एक दूसरे को समझे जरूर, लेकिन समझने के नाम पर एक दूसरे के साथ ज्यादती न करें। आप जैसे हैं और जैसे रहेंगे शादी के बाद वही चेहरा दिखाएं, न कि अपना खुद का मानक स्टैंडर्ड और चेहरा बदल लें महज बात करने के लिए। हो सकता है लोग मेरी बात को गलत समझें, लेकिन लड़की की जुबान बहुत चलती है। इस जुमले की बुनियादी वजह मेरी नज़र में यही है कि आपने उसे जो कुछ सिखाया होता है वही वो आपको शादी के बाद सिखाती है। अगर आप अपना मानक और गरिमा बरकरार रखते तो वो भी आपकी इज्जत उसी तरह करती।